डॉक्टर, सिल्डेनाफिल या टेडालिफिल कौन सी गोली बेहतर है और क्या इन गोलियों से हार्ट फेल हो सकता है? हर रोज मेरे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं हाथ में ब्लू या येलो गोली का पैकेट लिए और उनके फेस पर एक अजीब सा डर होता है। किसी ने दोस्तों से सुन रखा है कि इसे लेने से हार्ट अटैक आ सकता है, तो किसी को ये लगता है कि इसे लेने से परमानेंट डैमेज हो जाएगा। लेकिन असल सच ये है कि ये सिर्फ सेक्स पिल नहीं है, ये पावरफुल वैसोडाइलेटर्स हैं जो अगर सही ढंग से लिए जाएं तो इसके काफी फायदे हो सकते हैं, लेकिन अगर बिना डॉक्टर की एडवाइस के लें तो इसके हार्मफुल साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ज्यादातर मेल्स यही गलती करते हैं, वो गोली लेते हैं, मैजिक होने का इंतजार करते हैं और जब ये वर्क नहीं करते तो डोज डबल कर देते हैं। यही वो स्टेप है जो आपको इमरजेंसी रूम तक ले जाता है। आज हम सिल्डेनाफिल और टेडालिफिल का पूरा क्लिनिकल ब्रेकडाउन करेंगे। इनका मैकेनिज्म क्या है, इनसे रिलेटेड कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए और वो साइड इफेक्ट्स क्या हैं जो अक्सर हम मिस कर देते हैं। चलिए बिना किसी डर के साइंस को समझते हैं। पहली चीज, पाइपलाइन प्रॉब्लम। ये गोलियां असल में काम कैसे करती हैं? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये गोलियां कोई अराउजल बूस्टर नहीं है, ये कोई मैजिक पोशन नहीं है जो आपके सेक्स करने की फीलिंग को बूस्ट करेगा। ये सिर्फ आपकी बॉडी की प्लम्बिंग को फिक्स करती है। सोचिए कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम एक घर की पाइपलाइन की तरह है। पेनिस तक ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरीज जब तक खुली नहीं होंगी तब तक ब्लड वहां ट्रैप नहीं होगा और इरेक्शन नहीं आएगी। जब आप सेक्सुअली एक्साइट होते हैं तो आपका दिमाग नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है जो इन ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और उसे खोल देता है और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन हमारी बॉडी में एक ड्रेन भी होता है, ये एक एंजाइम है जिसे कहते हैं PD5। इसका काम है इरेक्शंस को खत्म करना। सिल्डेनाफिल और टेडालिफिल क्या करते हैं, ये इस ड्रेन को प्लग कर देते हैं। वो PD5 को स्टॉप करते हैं जिससे कि नाइट्रिक ऑक्साइड लंबे समय तक ब्लड वेसल्स में रहे और जिससे ब्लड वेसल्स खुली रहे, डायलेटेड रहे। ये इस ड्रेन को प्लग कर देती हैं। जब ड्रेन बंद होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का असर लंबे समय तक रहता है, नसें खुली रहती हैं और इरेक्शन भी हार्ड होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी पाइप में पानी ही नहीं है, यानी अगर आप मेंटली एक्साइटेड ही नहीं हो, तो ये गोलियां कुछ काम नहीं करेंगी। बिना ब्रेन के स्पार्क के ये गोलियां इनइफेक्टिव हैं। अब बात करते हैं सिल्डेनाफिल और टेडालिफिल में डिफरेंस क्या है। लोग अक्सर पावर के पीछे भागते हैं, लेकिन मेडिकल रियलिटी में ये पावर की नहीं, टाइमिंग और आपके लाइफस्टाइल की बात है। इन दोनों का काम करने का तरीका एक ही है, लेकिन इनका हाफ लाइफ यानी बॉडी में रहने का टाइम बिल्कुल अलग है। पहले सिल्डेनाफिल की बात करते हैं। ये पुरानी और क्लासिक गोली है। ये सिस्टम में बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होती है, लगभग 30 से 60 मिनट के अंदर, और इसका असर 4 से 6 घंटे तक रहता है। ये उन मेल्स के लिए परफेक्ट है जो ऑन डिमांड रिजल्ट चाहते हैं, यानी जब आपको पता हो कि आपका प्लान क्या है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा क्लिनिकल ड्रॉबैक है, फूड इंटरेक्शन। सिल्डेनाफिल की एब्जॉर्प्शन GI ट्रैक्ट से होती है, तो अगर आप सिल्डेनाफिल को खाना खाने के बाद लेते हैं, जैसे कि आपने हैवी फैटी छोले भटूरे, कचौड़ी या बटर चिकन खाया हुआ है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिससे इसका इफेक्ट पूरा नहीं आता। तो मैं हमेशा पेशेंट्स को रेफर करता हूं कि अगर आपको सिल्डेनाफिल लेनी है तो वो खाली पेट लेनी चाहिए, खाने से 2 घंटा पहले। सेकेंडली हम टेडालिफिल की बात करते हैं। ये आजकल का क्लिनिकल स्टैंडर्ड है और मेरी पेशेंट्स के लिए पहली चॉइस। ये थोड़ा धीरे धीरे काम करती है, सेक्स से 1-1.5 घंटा पहले लेनी चाहिए और इसका असर 3 दिन तक रहता है। इसलिए इसे वीकेंड पिल कहते हैं, क्योंकि आप इसे लेने के बाद पूरे वीकेंड टेंशन फ्री रह सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, इसे खाली पेट लेने की जरूरत नहीं है। आप टेडालिफिल को खाने के बाद भी ले सकते हो, इसकी फंक्शन में और एक्शन में कोई फर्क नहीं आता। ये उन मेल्स के लिए है जो स्पॉन्टेनिटी चाहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों में से कौन सी बेटर है। ये आपकी पर्सनल लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को सिल्डेनाफिल सूट करती है और कुछ लोगों को टेडालिफिल। इसलिए कभी भी बिना सोचे समझे दोस्तों की एडवाइस से कोई गोली मत लीजिए। हमेशा अपने यूरोलॉजिस्ट से बात करके अपनी बायोलॉजी और नीड के हिसाब से ही सही सिलेक्शन करें। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे आपकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टेमिना की नहीं है बल्कि आपकी जिंदगी का सवाल है। यूरोलॉजी में एक गोल्डन रूल है जिसे हर मेल को याद रखना चाहिए। नेवर मिक्स दीज पिल्स विद नाइट्रेट। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या कभी कभी चेस्ट पेन है जिसकी वजह से आप नाइट्रेट्स ले रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसॉर्बाइड, सॉर्बिट्रेट, ये सब दवाइयां ले रहे हैं या कोई हार्ट की दवाइयां ले रहे हैं, तो इसके साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन की मेडिसिन लेने की भूल कभी मत करना। नाइट्रेट्स और PD5 इनहिबिटर्स दोनों का काम ब्लड प्रेशर को कम करना है और ब्लड वेसल्स को डायलेट करना है। जब ये दोनों केमिकल्स एक साथ बॉडी में मिलते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर इतना तेजी से गिर सकता है कि आपको सीवियर हाइपोटेंशन हो सकती है। इसका इफेक्ट फेंटिंग, एंजाइटी और कुछ केसेस में इवन फेटल हार्ट अटैक भी हो सकता है। कुछ रिक्रिएशनल ड्रग्स भी हैं जिन्हें हम पॉपर्स कहते हैं। इन्हें सिल्डेनाफिल और टेडालिफिल के साथ लेना काफी डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स हैं और उसके लिए आप अल्फा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, जैसे कि टैम्सुलोसिन, अल्फोजोसिन, तो उनकी और सिल्डेनाफिल टेडालिफिल के बीच में भी 4 to 6 आवर्स का गैप होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दवाइयां ब्लड प्रेशर को कम कर सकती हैं और एक साथ लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। कभी भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। अपने डॉक्टर को अपनी हर पुरानी बीमारी और चलती हुई मेडिसिन की इंफॉर्मेशन जरूर दीजिए। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी पूरी लाइफ पर इफेक्ट डाल सकती है। अब बात करते हैं इसकी डोसेज कैसे लेनी है। इसका सही तरीका है स्टार्ट लो गो स्लो। ज्यादातर मेल सोचते हैं कि 100 मिलीग्राम सिल्डेनाफिल या 20 मिलीग्राम टेडालिफिल की गोली लेने से वो सुपरमैन बन जाएंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी और खतरनाक गलती है। ये गोलियां जितनी इफेक्टिव हैं उतनी ही सेंसिटिव भी हैं। उन्हें लेने का एक सिंपल फॉर्मूला है, स्टार्ट लो गो स्लो। इसका
मतलब है सिल्डेनाफिल हमेशा 25 या 50 मिलीग्राम की कम से कम डोज से शुरू करें, सीधा 100 मिलीग्राम स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अपने आप से पूछें, क्या कम डोज में काम बन रहा है? अगर हाँ तो ज्यादा क्यों लें? ज्यादा डोज लेने से सिर्फ साइड इफेक्ट्स बढ़ते हैं, फायदा नहीं। और जब टेराडेफिल की बात करें तो आजकल हम डेली प्रोटोकॉल सजेस्ट करते हैं। इसमें हम 2.5 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम की डेली डोज पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं। इसका फायदा ये है कि आपकी बॉडी में गोली का लेवल हमेशा मेंटेन रहता है और बहुत ही लो डोज जिससे साइड इफेक्ट्स नहीं होते, जिससे आपको सब कुछ बहुत नेचुरल महसूस होएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने मैक्सिमम डोसेज ले ली है 100 मिलीग्राम सिल्डेनाफिल या 20 मिलीग्राम टेराडेफिल और वो भी काम नहीं करी, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? कई बार पहली बार गोली काम नहीं करती क्योंकि आपका दिमाग परफॉर्मेंस प्रेशर या टेंशन में होता है। इसलिए हम पेशेंट्स को कहते हैं कि कम से कम 4 बार अलग अलग टाइम पर ट्राई करें। अगर 4 बार ट्राई करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तभी हम समझते हैं कि दिक्कत हार्मोनल इम्बैलेंस या किसी और मेडिकल रीजन की है और तभी आपको डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट चेंज करने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की, क्या नॉर्मल है और कब हॉस्पिटल जाना है। क्योंकि ये गोलियां सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरी बॉडी की ब्लड वेसल्स को खोल देती हैं, इसलिए कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स महसूस होते हैं। कई बिल्कुल नॉर्मल हैं और कई कई इमरजेंसी हैं। कौन से साइड इफेक्ट से घबराने की जरूरत नहीं है? पहला, अगर चेहरे पे लाली फ्लशिंग हो रही है, जब ये मेडिसिन फेस और नेक की ब्लड वेसल्स पे एक्ट करती हैं तो ये ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं और उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे कि फेस में रेडनेस आ जाती है। ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। सेकेंडली, जब ये ब्रेन की ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं, थोड़ा हेडेक भी हो सकता है, ये भी एक नॉर्मल रिएक्शन है। ज्यादा पानी पीने से ये हेडेक ठीक हो जाता है। तीसरा, एसिड रिफ्लक्स। इन गोलियों से पेट और फूड पाई के बीच का वाल्व हल्का सा रिलैक्स हो जाता है, जिससे चेस्ट पेन या पेट में हल्की सी बर्निंग महसूस होती है। और फोर्थ, नाक बंद होना। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं गोली लेने के बाद नाक बंद हो गई या नाक बह रही है। ये भी ब्लड फ्लो की वजह से टिश्यूज में आई सूजन है जो टाइम के साथ चली जाएगी। अब इमरजेंसी कब है? दोस्तों, कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप वो सफर करें तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास भागना चाहिए। नंबर 1, प्रायपिज्म। अगर आपको इरेक्शन 4 घंटे से ज्यादा रह गई हो तो इसे इग्नोर ना करें। ये लकी नहीं बल्कि खतरनाक है, इससे टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। तुरंत इमरजेंसी में जाइए। सेकंड, विजन या हियरिंग लॉस। अगर आपको दिखने में धुंधलापन आ रहा है या अचानक सुनना बंद हो गया तो ये गोली लेना तुरंत बंद कर दीजिए। थर्ड, ब्लू टिंट। अगर आपको सब कुछ हल्का ब्लू दिख रहा है तो ये साइन है गोली विजन पर असर कर रही है, इमीडिएटली लेना स्टॉप कर दो। कई पेशेंट में से पूछते हैं ये दवाई हम ले लें तो जिंदगी भर लेनी पड़ेगी? नहीं, पिल से आगे कैसे बढ़े इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये एक हार्श ट्रुथ है कि सिल्डेनाफिल या टेराडेफिल एक बैंडेड है। अगर आप 30-40 की उम्र में हैं और आप इन पिल्स पर डिपेंडेंट हैं तो आपकी ब्लड वेसल्स अंदर से साफ नहीं है। इन पिल्स को आप सिर्फ एक ब्रिज की तरह यूज करें जब तक आप अपनी अंदर की असली फिटनेस पे काम कर रहे हैं। रनिंग और स्विमिंग से बढ़िया कोई नेचुरल वैसोडाइलेटर्स नहीं है। ये आपकी आर्टरीज को नेचुरली खोलते हैं। अपनी डाइट में बीटरूट, अनार, नट्स और लीफी ग्रीन्स खाएं। ये नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्ट करते हैं। इन्हें हम नेचुरल वियाग्रा कहते हैं। नेक्स्ट, स्लीप और स्ट्रेस। अगर आप सो नहीं रहे और स्ट्रेस में हैं तो आपको कोई गोली काम नहीं करेगी। अब बात करते हैं इंटरनेट और सोशल मीडिया पे मिलने वाली दवाइयों की। याद रखिए, सस्ता मत ढूंढिए। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारे नेचुरल सप्लीमेंट्स और हर्बल स्टेमिना बूस्टर्स आ रहे हैं जो बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं। वो कहते हैं हम वियाग्रा का नेचुरल ऑल्टरनेटिव है। दोस्तों, यहाँ कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। कई इंडिपेंडेंट लैब्स में जब इन सप्लीमेंट्स को टेस्ट किया गया है तो रिजल्ट्स काफी शॉकिंग थे। इन नेचुरल सप्लीमेंट्स में चुपके से सिल्डेनाफिल और टेराडेफिल जैसे केमिकल्स भी मिले हुए होते हैं। आपको लगता है कि आप एक सेफ हर्बल प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेकिन असल में आप बिना डोज की नॉलेज के एक खतरनाक केमिकल का ओवरडोज ले रहे हैं। इनमें इंप्योरिटीज और टॉक्सिक फिलर्स भी हो सकते हैं जो आपके लिवर और किडनीज पर बुरा असर डालते हैं। कभी भी इन अनजान वेबसाइट, सोशल मीडिया और फेक एड्स या अंडरग्राउंड सोर्सेज से गोलियां ना खरीदें। हमेशा अपनी दवाई किसी वेरीफाइड फार्मेसी से और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही लें। आपकी हेल्थ की कीमत किसी सस्ती गोली से ज्यादा है। फाइनली मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये गोली कोई मैजिकल स्टिक नहीं है, ये सिर्फ एक सपोर्टिंग टूल है। इन्हें एक ब्रिज की तरह यूज करें। डॉक्टर की सलाह के बिना कभी डोज मत बढ़ाएं। लाइफस्टाइल और फिटनेस पर फोकस करें और एक दिन आपको गोली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मर्दानगी किसी गोली का मोहताज नहीं होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।